अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.4 इसका मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगी। तो बच्चों, इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 इस एक्सरसाइज का कंप्लीट करवा चुकी हूं, जिसमें मैंने तमाम पार्ट्स क्वेश्चन 1 के सॉल्व करवा दिए थे। आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 इसके पार्ट्स आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करूँगी, आप लोगों को समझाऊँगी। तो अक्सर स्टूडेंट्स ये जब एक्सरसाइज करते हैं तो मुझे पता है एज अ टीचर, तो बच्चे कहते हैं कि ये चैप्टर तो मुश्किल है या ये एक्सरसाइज स्पेशली थोड़ी टफ लगती है उन्हें। क्योंकि बच्चों ये मुश्किल क्यों लगती है, इसकी रीज़न ये है कि ये मेथड आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। इससे पहले आपने 6, 7, 8, 9, 10th में ये मेथड नहीं पढ़ा डिटर्मिनेंट्स को इस तरीके से एक्सपेंड करने का, विदाउट एक्सपेंशन मेथड जो होता है। बेसिकली ये टफ लगता है बच्चों को। तो इस मेथड को अब आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो इसका तरीका ये है कि आपने इसको 2 से 3 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। बहुत ही आसान है, कॉन्सेप्ट एक ही है जो हर क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे होती हैं। बस ये है कि इसको टफ समझ के छोड़ना नहीं है, इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, ये जो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इसका कोई सा पार्ट, तो जो पार्ट इम्पोर्टेंट होगा वो भी मैं साथ साथ बताऊंगी। तो चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कहा गया है यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डिटर्मिनेंट्स। अब अगर ये बात ना की होती, हम इस तरह प्लस माइनस प्लस लगा के पहली रो को एक्सपेंड कर लेते, बट यहाँ पे एक्सपेंशन वाला मेथड अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है। तो जब मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था उसमें मैंने सारी प्रॉपर्टीज़ लिखवाई थी। यहाँ पर मैं थोड़ी सी एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, बाकी क्वेश्चन में साथ साथ जो प्रॉपर्टीज़ आएंगी वो मैं एक्सप्लेन भी करूँगी। देखिए, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कोई सी 2 रो या 2 कॉलम सेम हो जाएं तो मार्क 0 हो जाता है, ये हमने पढ़ा था। अगर हम कोई सी रो या कॉलम को इंटरचेंज करें तो बाहर माइनस आ जाता है। कोई एक रो या एक कॉलम 0 हो जाए तो मार्क 0 हो जाता है। अगर यहाँ पे प्लस फॉर्म में हो तो हम उसको 2 मार्क्स में सेपरेट करके दरमियान में प्लस लगा के लिख सकते हैं। तो ये वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। आगे हम क्वेश्चंस करते हैं तो मैं साथ साथ एक्सप्लेन कर दूँगी। तो बच्चों देखें, पार्ट नंबर 1 हम करते हैं। इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेना है, हमारा आंसर क्या आना चाहिए, राइट हैंड साइड आना चाहिए। अगर आप लोग देखें पहले कॉलम में और दूसरे तीसरे कॉलम को देखें, इसमें x, इसमें y, इसमें x प्लस वाई है। तो x, y और x प्लस वाई इसको हम ऐड कर सकते हैं। इसमें x, ये y और फिर x प्लस वाई, मतलब हमने क्या करना है, ये x y था, x प्लस वाई इसके अंदर ऐड कर देंगे। हमने कॉलम 1 के अंदर कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड कर देना है। तो कॉलम 1 क्या था, x, इसके अंदर ऐड करें कॉलम 2 को, y आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस वाई। इसमें यहाँ पे x मैं अरेंज करके लिख रही हूँ, पहले x फिर y और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस वाई। ये वैल्यू इस तरह सेम बन रही है, इस वजह से हम इसको ऐड करें। फिर x प्लस वाई और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस वाई। तो यानी कि हमने इस तरीके से ये सेम बना लिया। जब इसको कॉमन लेंगे ना तो यहाँ 1 1 बन जाएगा, और जब भी हमारे पास 1 बन जाए ना तो उसके नीचे हम जीरोस बनाते हैं। ये कॉन्सेप्ट है, टेक्निक है, ये मैं साथ साथ इसलिए बता रही हूँ। देखें, कॉलम 2 में तो कोई चेंजेस हमने नहीं ना की, इसको हमने एज इट इज़ लिख लेना है। और यहाँ पे x प्लस वाई, यहाँ पे x और यहाँ पे y। तो यहाँ पे हम साथ मेंशन करते हैं हमने क्या किया है, कॉलम 1 के अंदर कॉलम 2 को और कॉलम 3 को ऐड कर दिया। तो हमारे पास ये पहला स्टेप आ गया। अब पहले कॉलम में देखें तो ये वैल्यू क्या है, बल्कि यहाँ पे हम इसके अंदर ही पहले ये स्टेप करते हैं। देखें, x और x 2x, y और y 2y, तो दोनों में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या रह जाएगा, x प्लस वाई। ये भी क्या बनेगा, 2x प्लस 2y, तो 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर x प्लस वाई। ये भी क्या बनेगा, 2x प्लस 2y, 2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर क्या रह जाएगा, x प्लस वाई। फिर हम इसको कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे y x प्लस वाई, फिर x, ये वाला कॉलम 3, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं की, ये एज इट इज़ लिख ली, एज इट इज़ हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखें तो ये कॉमन है, 2x प्लस वाई सेम है, इसको कॉमन ले लिया कॉलम 1 में से। यहाँ भी 1 रह गया, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1 रह गया, और बाकी दोनों कॉलम्स में कोई चेंजेस नहीं की, इनको एज इट इज़ ही लिख लेंगे जैसे ये गिवन थे, उसी तरीके से इनको एज इट इज़ नीचे उतार लिया हमने। अब यहाँ पे हमने क्या किया, 2x प्लस वाई कॉमन लिया, किस में से, कॉलम 1 में से, कॉमन बाय C1, कॉलम 1 में से इसको कॉमन लिया, साथ हमने मेंशन कर दिया। अब बच्चों, जब भी इस क्वेश्चन में या इससे अगले क्वेश्चंस में भी जब भी आपके पास 1 बन जाए ना तो 1 के नीचे हम क्या बनाते हैं, 0। तो कैसे 0 बन सकता है, इसके नीचे यहाँ पे 0 कैसे बन सकता है, 1 माइनस 1, मतलब R2 को R1 में से माइनस करें तब 0 बन सकता है। यहाँ पे भी हमने क्या बनाना है, 0, तो कैसे बन सकता है, 1 माइनस 1 0। R3 को भी किस में से माइनस कर देंगे, R1 में से।
तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हमने अब यही काम करना है। देखिए मैं इस जो बाहर वैल्यू थी ना इसको एज इट इज़ और पहली रो को एज इट इज़ लिख लेती हूँ। पहली रो क्या थी 1y और फिर x प्लस वाई। अब हमने क्या करना है R2 को भी R1 में से माइनस करना है और R3 को भी R1 में से माइनस करना है। तो 1 माइनस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे क्या आएगा x प्लस वाई और ये क्या हो जाएगा माइनस वाई। इसको माइनस करें x माइनस एक्स प्लस वाई है ना, तो माइनस से अंदर साइन चेंज हो जाएंगे माइनस वाई। इसको माइनस करें 1 माइनस 1 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस वाई। इसको माइनस करें तो y माइनस एक्स और माइनस वाई ये आ जाएगा। अब बच्चों देखें यहाँ पे ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस एक्स 0 हो जाएगा, y माइनस वाई ये 0 हो जाएगा और जो बाकी वैल्यू रह गई है इसको मैं अब लिखती हूँ। तो बाकी वैल्यू यहाँ पे बचती है बच्चों। इसके बाद ये वैल्यू रह गई। अब देखें ये 1 है, इसके नीचे 0 है, तो जब भी आपके पास 1 के नीचे 0 बन जाएं या 1 के साथ 0 बन जाएं तो फिर हम अगर यहाँ 0 होते तो इस पहली रो को एक्सपेंड करते, क्योंकि पहले कॉलम में 1 के नीचे 0 है तो हमने कॉलम 1 को एक्सपेंड कर देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x प्लस वाई। ये 1 वाला 1 के साथ वाली वैल्यू आनी है, 0 के साथ तो 0 हो जाना है। रो को इसी तरह एक्सपेंड करते हैं ना, प्लस माइनस प्लस, जिस तरह हम पहले प्रीवियस एक्सरसाइजेज में करते हैं रो को एक्सपेंड करते हैं। अगर हम कॉलम 1 को एक्सपेंड करें ना तो ये वाली रो और कॉलम ख़त्म हो जाता है, तो बाकी क्या रह जाएगा x माइनस वाई, x माइनस वाई माइनस एक्स, यानी कि सिर्फ 1 के साथ वैल्यू। बाकी ये 0 और 0 वो मैंने लिखी ही नहीं है क्योंकि वो 0 हो जानी है, तो जस्ट हम एक ही वैल्यू लिखते हैं। तो अब हम यहाँ पे मार्ड ओपन कर लेते हैं, जिस तरह हम 2/2 का मार्ड लेते हैं उस तरीके से। देखें ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मार्ड वाला माइनस और ये वाला माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई ये आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे प्लस वाई को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे 2x प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चों अगर हम इसका प्रूफ देखें ना तो यहाँ पे क्या है -2 है प्रूफ में, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं इस टर्म में से माइनस को कॉमन ले लेते हैं। वो माइनस मैंने शुरू में लिख दिया, यहाँ पे x प्लस वाई, और यहाँ से जब माइनस कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा, एक्स वाई माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, साइन चेंज होगी। तो ये किसका फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर हम देखें तो क्या होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स और वाई फॉर्म में है तो -2 इसी तरह, और ये किसका फार्मूला बन रहा है ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला बन रहा है विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यही हमने प्रूफ करना था कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 करते हैं। तो इसके बाद देखें बच्चों पार्ट नंबर 2, इसकी जो क्वेश्चन था इसको मैंने लिख लिया, इसमें भी हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेना है। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखें यहाँ में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्रूफ को देखते हुए हमने हल करना होता है ना। यहाँ अगर हमें ए स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करें कॉलम 1 को तो ए स्क्वायर बन सकता है, इसमें बी आ रहा है। यहाँ अगर इसको बी से मल्टीप्लाई कर दें तो बी स्क्वायर बन सकता है। कॉलम 3 में सी आ रहा है, सी से मल्टीप्लाई करें तो सी स्क्वायर बन सकता है। तो अब हमने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है कॉलम 1 को ए से, तो यहाँ पे क्या आएगा ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए सी, और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें तो ए स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा। तो जो वैल्यू हम मल्टीप्लाई करते हैं उससे हम बाय डिवाइड भी करते हैं। तो मैंने ए से मल्टीप्लाई किया कॉलम 1 को, बाय उसको डिवाइड भी कर दिया। अब इसको करें बी से तो ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी सी, इसको बी से मल्टीप्लाई करें बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ए बी, बी को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो बी स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉलम 2 को बी से मल्टीप्लाई किया, बाहर इसको डिवाइड भी कर देंगे। अब इसको सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा बी सी आ जाएगा प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे ये सी स्क्वायर माइनस ए सी हो जाएगा, सी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। तो सी से जब हमने इस कॉलम 3 को मल्टीप्लाई किया तो बाय डिवाइड भी कर देंगे। यहाँ हम लिख देंगे ए को मल्टीप्लाई किया कॉलम 1 से, बी को मल्टीप्लाई किया कॉलम 2 से, सी को मल्टीप्लाई किया कॉलम 3 से। अब हमने क्या करना है, अगर आप लोग और करें ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर ये सी स्क्वायर यहाँ पे कॉलम 1 के अंदर ऐड करें तो बनता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये फॉर्म। इसमें देखें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बनता है। तो हमने कॉलम 1 के अंदर कॉलम 2 और कॉलम 3 को नेक्स्ट स्टेप के अंदर ऐड कर देना है। फिर जब यहाँ पे सेम वैल्यू बनेगी ना उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो बच्चों मैंने इस लास्ट स्टेप को यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे दोबारा लिख लिया है ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ आए। अब हम करते हैं ऐड कॉलम 1 के अंदर कॉलम 2 और कॉलम 3 को। तो ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस बी सी, इसको ऐड करें तो ये प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब नेक्स्ट में ऐड करें तो ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी। यहाँ पे ऐड करें तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और फिर प्लस सी स्क्वायर। कॉलम 2 और 3 में कोई चेंजेस नहीं की, तो इन दोनों को तो हमने एज इट इज़ ही लिख लेना है जैसे ये ऊपर लिखी हुई हैं, ए बी प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी और फिर सी स्क्वायर। यहाँ पे हम साथ मेंशन करेंगे हमने क्या किया है, कॉलम 1 के अंदर कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐड मैंने नीचे लिख दिया, आगे थोड़ी सी जगह कम थी। तो बच्चों देखें, अब ये जो हमने ऐड किया है ना, इसको हम देखते हैं सिंप्लीफाई करते हैं। ये प्लस बी सी माइनस बी सी से कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या रह गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रह गया। इसमें ए सी से कैंसिल आउट, प्लस माइनस था, बाकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रह गया। ए बी प्लस माइनस कैंसिल आउट, बाकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रह गया। अगेन वही चीज़ के कॉलम 2 और 3 में तो हमने कोई चेंजेस नहीं की, तो इसको हमने एज इट इज़ ही लिख लेना है। ये स्क्वायर है, बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी और सी स्क्वायर। तो अब बच्चों जिस तरह पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था, जिस तरह अब ये सेम वैल्यू बन गई, इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 1। तो हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, बाकी यहाँ पे क्या रह गया, जस्ट 1 1 रह गया। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस बी सी, इसको मैंने एज इट इज़ बी स्क्वायर। कॉलम 2 और 3 को तो हम इसी तरह ही लिखते आ रहे हैं, हमने इनमें कोई चेंजेस नहीं की, हमने सारा काम जो किया है वो कॉलम 1 के लिए किया है, तो मैंने इसको एज इट इज़ लिख लिया। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हमने कॉमन लिया, किस में से, कॉलम 1 में से, कॉमन बाय C1। साथ हम मेंशन कर देते हैं कि हमने अब ये काम किया। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब भी आपके पास 1 बन जाए तो 1 के नीचे यहाँ पे भी 0 बनाना होता है, यहाँ पे भी 0। इस तरीके से वो मार्ड को एक्सपेंड करना आसान हो जाता है, थोड़ी वैल्यूज़ रह जाती हैं। तो अब हमें अगली टेक्निक पता है कि हमने 1 के नीचे क्या बना लेने हैं, 0। तो उसके लिए क्या करेंगे, 1 - 1 0, यानी कि R2 को R1 में से माइनस, 1 - 1 0, R3 को भी R1 में से माइनस कर देंगे। तो बच्चों मैं अब ये जो बाहर वाली वैल्यू है ना, इसको एज इट इज़ लिख लेती हूँ। देखें अब मैं इसको एज इट इज़ लिख रही हूँ, ए बी सी। बच्चों यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताऊँ कि इसको माइनस करने से पहले हम एक और स्टेप कर लेते हैं। इसके लिए आगे मार्ड में हमें सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल आसान हो जाएगी, थोड़ा हम लेंथी प्रोसेस से बच जाएंगे। अगर हम कॉलम 2 में देखें ना तो बी कॉमन है, कॉलम 3 में देखें तो सी कॉमन है। तो अब हम यहाँ पे बी कॉमन ले लेते हैं, मैंने इसके साथ बी लिख दिया। कॉलम मैंने किस में से कॉमन लिया, कॉलम 2 में से। तो जब मैंने b कॉमन लिया, यहाँ से b बाहर आया, एक b रह गया और यहाँ पे c रह गया, यहाँ पे एक b रह गया, यहाँ से b कॉमन आया तो a प्लस b रह गया, b कॉमन आ गया। इसमें से अगर मैं c कॉमन लूँ तो यहाँ पे बाहर क्या आ जाएगा, c, और यहाँ पे देखें क्या रह जाएगा, c कॉमन आया ना, b प्लस c, एक c रह गया, इसमें से एक c और एक a रह गया क्योंकि c बाहर आ गया, c स्क्वायर था, एक c रह गया। अब यहाँ पे वो स्क्वायर वाली टर्म्स को हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी आसान हो गई है। बच्चों ये bc इस bc से कट जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिर्फ ए रह गया। अब हम देखते हैं कि हमने इस 1 के नीचे 0 बनाने हैं, तो इस पहली रो को एज इट इज़ लिख लेंगे। R2 को किस में से माइनस करेंगे, R1 में से, और R3 को भी R1 में से माइनस, ताकि 1 के नीचे 0 बना सकें। 1 - 1 0, तो ये क्या आ जाएगा, b, माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस बी प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, c माइनस ए माइनस बी और माइनस सी। 1 - 1 0, a प्लस बी को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी माइनस बी और प्लस सी हो जाएगा, साइन चेंज कर दिए, c माइनस, तो माइनस से साइन चेंज होंगे, माइनस बी और माइनस सी आ जाएगा। b इस b से कट जाएगा, यहाँ पे c इस c से कट जाएगा और ये b से। तो बाकी जो वैल्यूज़ रह गई हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेती हूँ। बच्चों अब ये बाकी वैल्यू बची, इसको मैंने एज इट इज़ लिख लिया, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, इसको एज इट इज़। 1 के नीचे 0 आ गया, तो हमने अब पहले कॉलम को एक्सपेंड करना है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग बाय C1। जब इसको एक्सपेंड करेंगे, ये वाली रो और कॉलम ख़त्म हो जाएगा, तो जस्ट ये वाली वैल्यू मार्ड में रह जाएगी, c माइनस ए माइनस बी
ए प्लस सी और माइनस बी, यानी कि 1 के साथ ये वाला ये रो ये आएगा ना, इसको ख़त्म करेंगे, बाकी 0 है तो वो 0 ही आने हैं, उसको ना लिखें तब भी ठीक है, जस्ट इतना लिख लें। अब हम यहाँ पे इसका माड ओपन करते हैं, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, यहाँ पे इसका माड ये क्या आ जाएगा, माइनस बी सी मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे माइनस मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया, ए प्लस बी और ए प्लस सी, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। बच्चों ये आसान से सिंपल से स्टेप हैं, जस्ट ये हम अपने प्रूफ की तरफ यानी कि राइट साइड बनाने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं। माइनस बी सी, अब ये वाला माइनस मैंने बाहर रखा, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। या देखें यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक मैंने की है, ये वाला माइनस जब कॉमन आया तो माड वाला भी तो एक माइनस होता है ना, इसने प्लस हो जाना है, ये बाहर प्लस है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। तो बच्चों यहाँ पे मैंने जस्ट सिंपल सा मल्टीप्लाई किया। अब इसमें से बी सी इस बी सी से कट जाएगा, बाकी वैल्यू को हम इसी तरह लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ओवर ए। बाकी यहाँ पे क्या रह गया, एक तो ए बी रह गया, साथ ए सी रह गया और प्लस ए स्क्वायर रह गया। अगर हम इसमें से ए कॉमन लें तो ये वाला ए कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि देखें जो वैल्यू हमने प्रूफ करनी है ना वो ये है, ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसमें नीचे ए नहीं है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए। और इसमें से हम ए कॉमन लेते हैं, इसमें से मैंने ए कॉमन लिया, यहाँ पे एक ए रह गया, ए कॉमन लिया, यहाँ पे जस्ट सी रह गया, और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, आई थिंक सो, ए स्क्वायर प्लस ए सी, ये क्या था, प्लस ए बी था, जब मैंने ए कॉमन लिया तो यहाँ पे जस्ट बी रह गया। बच्चों ये ए इस ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, इसको मैं पहले लिख लेती हूँ, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि प्रूफ में ये पहले है। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये प्रूव हो गया विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के, यही हमने प्रूव करना था। तो इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। तो बच्चों इसके बाद देखिए नेक्स्ट है पार्ट नंबर 3, बहुत ही आसान है ये वाला पार्ट। मैंने ना यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को देखें लेना है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये प्लस वाली टर्म आ गई है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इससे पहले 2.4 का जब क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था ना, उसमें प्रॉपर्टी बताई थी, ये सारी डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज़ थी। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखें, यहाँ पे अगर मैंने आपको बताया था कि प्लस में वैल्यू आ जाए तो A11 को अलग और B11 को अलग हम लिखते हैं, दरमियान में क्या आ जाता है प्लस, फिर A21 इसी तरह B21। तो ये प्रॉपर्टी अब हमने अप्लाई करनी है डिटर्मिनेंट्स की। तो देखिए अब मैं इसको 2 मार्क्स बना लेती हूँ। एक में NA1 ये पहली वैल्यू, यहाँ से पहली वैल्यू, यहाँ से पहली वैल्यू, दरमियान में प्लस, फिर ये B1 C1 A1, ये मतलब ये सारी मैं दूसरी दो मार्क बना लेती हूँ, दूसरा मार्क अलग कर लूँगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा NA1 NB2 NC3, पहली टर्म, इसकी पहली टर्म देखें तो ये आपके पास क्या है NA2 NB2 NC2, इसको मैंने अलग कर लिया। अब यहाँ पे NA3 पहली टर्म से हम एक मार्क बना रहे हैं ना, NB3 फिर NC3, दरमियान में प्लस। अब ये सेकंड वाली वैल्यूज़, तो B1 इसका दूसरा मार्क बन जाएगा, ये वाला जिस तरह बना रहे हैं B1 C1 और फिर A1। यहाँ पे सेकंड टर्म देखें तो ये B2 C2 और A2 है। थर्ड वाला देखें तो थर्ड ये वाला कॉलम B3 C3 और A3। तो बच्चों यहाँ तक आपको सिंप्लीफाई, जस्ट हमने मार्ड की एक प्रॉपर्टी लगाई है और इनको अलग कर ली है। अब अगर आप लोग गौर करें तो पहले कॉलम में से n कॉमन, दूसरे कॉलम में से भी n कॉमन, तीसरे कॉलम में से भी n कॉमन ले सकते हैं। तो बाकी हम इसको एज इट इज़ लिखते हैं, n कॉमन लिया, यहाँ A1 रह गया, यहाँ B2 रह गया, यहाँ C3 रह गया, यहाँ A2 फिर B2 फिर C2, फिर A3 B3 C3। तो इसमें तो हमने कोई चेंजेस नहीं की, इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं, B1 B2 B3 C1 C2 C3 A1 A2 A3। तो बच्चों इसको मैंने एज इट इज़ ही लिख लिया, इसमें मैंने कोई चेंजेस नहीं की। n 3 दफ़ा है, देखिए मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूं तो n की पावर क्या हो जाएगी 3, और मैं इसको एज इट इज़ लिख लेती हूँ A B और C वाली। पहली रो क्या है A1 A2 A3, ये क्या है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक की है मेरे ख्याल में, मैंने यहाँ पे आना चाहिए B1,
यहाँ क्या था, क्वेश्चन के अंदर ही B1 था। थोड़ी सी देखें स्टार्ट में मेरे से गलती हुई है, यहाँ पे क्या था 1, तो यहाँ पे क्या आएगा B1, यहाँ पे B1 आ जाएगा। तो फिर यहाँ देखें ये रो बन जाएगी B1 B2 B3। इसी तरह यहाँ पे C1 था जिसको मैंने क्वेश्चन में ही गलत लिख दिया था, ये देखें यहाँ क्या आना है बच्चों C1 आना है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा C1। फिर यहाँ पे ये वाली रो क्या बन जाएगी C1 C2 C3। अब देखें इसमें आपको अब यहाँ पे एक टेक्निकली पॉइंट है जो समझने वाला है। देखें A1 A2 A3 B1 B2 B3, इसमें भी अगर हम यही बना लें तो फिर दोनों सेम बन जाएंगे, कॉमन ले लेंगे और हमारा प्रूफ भी हो जाएगा। क्योंकि देखें प्रूफ में क्या है, A1 वाली रो फिर B और फिर C वाली रो है। तो अब इसमें देखें A पहले तो देखें हम ये B वाली वैल्यू सेकंड वाले नंबर पे होनी चाहिए ना, हम इंटरचेंज करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं इसको नीचे। जब भी हम इंटरचेंज करते हैं ना, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, तो फिर माइनस का साइन आ जाता है, बाहर हम माइनस लगा देते हैं। जब भी दो रोज या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो माइनस आता है। तो मैंने अब क्या किया, इंटरचेंज C1 C2 C3 को B1 की इस रो 1 की जगह पे भेज दिया और रो 2 को इसकी जगह पे R2 की जगह पे, B1 B2 B3 इस जगह पे आ गया। मतलब हमने ये वाला मार्ट बनाना है, सेम ये वाला मार्ट बनाना है। अब जो यहाँ पे एक और तब्दीली हमें फिर करनी पड़ेगी, वो क्या है, देखिए B1 तो अपनी जगह पे चला गया, C1 कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे C1 C2, और A1 को कहाँ पे होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए। फिर इंटरचेंज करेंगे, एक माइनस और बाहर आएगा, n³। इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे, इसको एज इट इज़ A1 A2 A3 B1 B2 B3 इसको एज इट इज़ C1 C2 C3 एज इट इज़ लिख लिया। जब दोबारा इंटरचेंज करेंगे, एक माइनस पहले वाला माइनस दोनों क्या हो जाएंगे प्लस। अब इंटरचेंज देखें हम इसको नहीं कर रहे, R2 को मैंने एज इट इज़ लिख लिया। किसको इंटरचेंज कर रहे हैं, R1 और R3 को। तो R1 R3 R1 की जगह पे और R1 R3 की जगह पे। तो बच्चों जस्ट मैंने इसको इंटरचेंज किया। अब हमारा प्रूफ हो चुका है। देखें दोनों में से कॉमन क्या है, ये वाले मार्ड वाली वैल्यू दोनों में ये भी सेम ये भी सेम, तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इसको कॉमन लिया तो अंदर क्या रह गया n³, और जब ये कॉमन आया इसकी जगह पे प्लस। तो यही हमारा प्रूफ था। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट आप थोड़ा सा हमने अरेंज कर देना है, n³+1 को पहले और इसको बाद में। तो एक स्टेप यहाँ पे और कर लें, आप लोग लिख सकते हैं इसको, फिर ये राइट हैंड साइड बन जाएगी। इसको पहले लिख दें, इसको बाद में कॉमन लेने से, क्योंकि यही बनना था, तो ये इसका आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद देखें नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4। लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, इसमें भी मैं वही प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगी जो हमने पार्ट 3 में की है। अब यहाँ पे देखें प्लस वाली टर्म में 1 1 को अलग कर लेंगे, अल्फा x³ y³ c³ को अलग, तो ये दो मार्ट बन जाएंगे, दरमियान में प्लस आ जाएगा। पहला कॉलम मैंने इसी तरह लिख लिया, x² y² z², इसी तरह 1 1 इसको अलग कर लिया, फिर प्लस, और पहला तो दूसरा कॉलम चेंज नहीं होना, इसको एज इट इज़ ही लिखना है, x² y² z²। यहाँ पे बाकी क्या रह गया, अल्फा x³ अल्फा y³ अल्फा z³, ये रह गया। बच्चों मैंने यहाँ पे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी को अप्लाई किया तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई। अब अगर देखें कि हम अगर इस साइड पे देखें क्या कर सकते हैं कि इसमें से हम, तो अब हम ना इंटरचेंज करते हैं बच्चों। हम क्या करते हैं, देखें ये x² y² z² को इधर ले जाएं और इस 1 1 को इधर ले आएं, इंटरचेंज करते हैं। पहले इस 1 1 को इधर और इस x² y², इसकी रीज़न क्या है अभी नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं तो वो मैं बताती हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो देखें जब भी हम इंटरचेंज करते हैं आपको पता है बाय माइनस लगा देते हैं। इंटरचेंज पहले कॉलम को हम नहीं कर रहे, किस किस को कर रहे हैं, इन दो को, कॉलम 2 और कॉलम 3 को। तो ये इधर आ जाएगा, x² y² z² इधर आ जाएगा। और इसको हम इसमें से क्या करते हैं कि अल्फ़ा कॉमन ले लेते हैं, किस में से, कॉलम 3 में से, x y z, इसको मैंने एज इट इज़ लिख लिया, x² y² z²। जब अल्फ़ा कॉमन लिया यहाँ x³ y³ z³ रह गया। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि यहाँ से अब फिर इंटरचेंज करते हैं, 1 को शुरू में ले आएंगे क्योंकि यहाँ भी हमने 1 बनाना है। तो एक माइनस, जब दोबारा इंटरचेंज किया तो एक माइनस और आ जाएगा। अब 1 1 ये इस साइड पे आ जाएगा, x y z इधर आ जाएगा, और यहाँ पे x² y² z², इसको इसी तरह हम लिख देंगे। और यहाँ पे इस साइड पे देखें प्लस अल्फ़ा,
पहली रो में से x कॉमन ले सकते हैं, दूसरी रो में से y कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि प्रूफ में हमें क्या चाहिए, x अल्फ़ा के साथ x y z चाहिए। तो यहाँ से R3 में से हम z कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एक x रह गया, यहाँ पे x स्क्वायर था, बल्कि यहाँ तो 1 रह गया, x बाहर आ गया, x रह गया, यहाँ पे x स्क्वायर रह गया, यहाँ पे 1 रह गया, एक y रह गया, y क्यूब था, y स्क्वायर रह गया, यहाँ पे 1 रह गया, एक z रह गया, z क्यूब था, z स्क्वायर रह गया। अब आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ से जब हमने पहली रो में से x कॉमन लिया, दूसरी में से y z, तो यहाँ 1 1 बना, यहाँ x y z, यहाँ x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ये सेम बनाने के लिए ही हमने वो इंटरचेंज किया था बच्चों। ये हमारा मेन काम था। अब आप इसको कैसे देखेंगे कि आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है। इसमें से जब x कॉमन लें, यहाँ 1 1 बचता है, इसमें से y कॉमन लें, यहाँ पे 1 1 बनता है। तो पहला जो कॉलम है वो दोनों में 1 1, दूसरा कॉलम दोनों में x y z, तीसरा कॉलम दोनों में x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ये सेम बन रहा था। यही रीज़न थी कि हमने इस तरह ये किया था, इसको इंटरचेंज। तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाना है, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ये सेम है ना, ये वाला मॉड और ये वाला मॉड दोनों में ये सेम वैल्यूज़ हैं, इसको कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी स्क्वायर। तो अंदर क्या रह गया, यहाँ पे जब कॉमन लिया तो इसकी जगह 1 रह गया, यहाँ पे अल्फा एक्स वाई और जी रह गया। और एक चीज़ जो मैंने पहले पार्ट से ही आपको बताई थी कि जब भी 1 बन जाए तो 1 के नीचे क्या बनाने होते हैं, 0। तो मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेती हूँ। अल्फ़ा एक्स वाई जी इसको मैंने पहले लिख लिया। अब यहाँ पे पहली रो को मैंने एज इट इज़ लिख लिया। यहाँ 0 बनाना है, R2 को R1 में से माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे 0 बनाना है तो R3 को भी R1 में से माइनस, तो R2 को भी हम R1 में से माइनस करेंगे, R3 को भी R1 में से माइनस। तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, y माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। 1 - 1 0, और z माइनस एक्स आ जाएगा, और फिर z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो जब भी 1 के नीचे 0 बन जाए तो ये वाले कॉलम में बन रहे हैं ना, पहले कॉलम में, तो अब हमने एक्सपेंड कर देना है कॉलम 1 को, एक्सपेंडिंग बाय C1, कॉलम 1 को एक्सपेंड कर देते हैं। तो 1 प्लस अल्फ़ा एक्स वाई जी यहाँ पे रह जाएगा, कॉलम 1 को एक्सपेंड करेंगे, ये रो और कॉलम ख़त्म कर दें, जस्ट ये वाली वैल्यू आ जाएंगी, y माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जी माइनस एक्स जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसका मॉड लेते हैं, तो इस स्टेप को मैं नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ, फिर आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसी को लिखा है, देखें अब मॉड इसको मल्टीप्लाई दरमियान में माइनस आता है, तो 1 प्लस अल्फ़ा एक्स वाई जी इसको एज इट इज़ लिख लिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो y माइनस एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा, जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से, दरमियान में मॉड वाला माइनस, और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा, जी माइनस एक्स से। यहाँ पे अब मल्टीप्लाई करने से पहले हमने एक काम करना है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो फार्मूला आपको पता है कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम इसको लिखते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं। ये क्यों कर रहे हैं, इसकी रीज़न भी मैं बताती हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या है, जो वैल्यू हमने प्रूव करनी है ना वो इस फॉर्म में है, फैक्टर्स फॉर्म में, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जी, जी माइनस एक्स, इस फॉर्म में है। तो इस वजह से अब हम यहाँ पे फार्मूला ये वाला लगा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिखती हूँ, 1 प्लस अल्फ़ा तरह लिखा। अब यहाँ पे ये y माइनस एक्स, और यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं, तो z प्लस एक्स आ जाएगा, और z माइनस एक्स, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, माइनस इस पे फार्मूला अप्लाई करें तो y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, साथ z माइनस एक्स। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों में से कॉमन क्या है। बाहर एक वैल्यू तो ये वाली है ना, 1 प्लस अल्फ़ा एक्स वाई जी, इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। इसमें से कॉमन देखें, y माइनस एक्स दोनों में है तो y माइनस एक्स कॉमन आ गया, z माइनस एक्स दोनों में है तो z माइनस एक्स भी कॉमन आ गया। अब यहाँ पे जस्ट क्या रह गया, z प्लस एक्स रह गया, यहाँ पे माइनस रह गया, और यहाँ y माइनस एक्स और z माइनस एक्स कॉमन आ गया, अंदर y प्लस एक्स रह गया, साइन चेंज होंगे, माइनस वाई माइनस एक्स हो जाएगा। मल्टीप्लाई मैंने कर दिया बच्चों यहाँ पे, और 1 प्लस अल्फ़ा एक्स वाई जी, y माइनस एक्स को मैंने एज इट इज़ लिख लिया, z माइनस एक्स को भी, यहाँ पे x कैंसल आउट तो z माइनस वाई। ये हमारा प्रूफ आ चुका है, प्रूफ हो गया है। लेकिन अब हम थोड़ा सा यहाँ पे प्रूफ को देखते हैं। मैं यहाँ पे आपके सामने दिखाती हूँ क्वेश्चन क्या था। ये देखें, ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिया ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, देखिए 1 प्लस अल्फ़ा एक्स वाई जी तो हमने प्रूफ कर ली, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रूफ में x माइनस वाई, हमारे पास क्या आ रहा है y माइनस एक्स, तो हमें इसमें से माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा।
साइन चेंज हो जाएंगे, ये x माइनस वाई बन जाएगा। z माइनस एक्स तो प्रूफ के अंदर है, इसको एज इट इज़ ही लिख लेते हैं, z माइनस वाई। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस वाई माइनस सी है, तो हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ये प्लस वाई हो जाएगा और ये माइनस सी। अब ये जो माइनस हमने दोनों में कॉमन लिया था, तो ये माइनस जब माइनस दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएंगे। बाकी मैं इसको साथ अरेंज भी कर देती हूँ। देखें प्रूफ में पहले x माइनस वाई, फिर क्या था y माइनस सी, तो मैंने इसको पहले लिख दिया। लास्ट पे क्या है z माइनस एक्स, तो मैंने इसको लिख दिया लास्ट पे, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा प्रूफ हो गया है। तो यही बच्चों हमने प्रूफ करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। यहाँ पे हमने इस प्रूफ को देखते हुए अरेंज किया है थोड़ा सा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो पार्ट नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया है, इसके थोड़े ज़्यादा पार्ट हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बच्चों मैं पार्ट 5 से स्टार्ट करवाऊंगी। पार्ट 4 तक कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ये मेथड जो है आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, इसको 1 से 2 बार देखेंगे तभी ये मेथड आपको समझ आएगा। काम वही है कि हमने जस्ट पहले कॉलम रोज़ को देखते हुए 1 1 बनाना होता है, फिर 1 के नीचे 0 बना के उसको एक्सपैंड करना होता है। उसको थोड़ा एक्सपैंड करना आसान हो जाता है, तो इस तरीके से हम इसको सोल्व कर रहे हैं। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।